बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आज के इस सेशन के लिए फुली इंस्पायर्ड भी होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ जिन लोगों ने टाइम निकाला और इस सेशन को ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने अर्निंग का सोचकर ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने कोई न्यू स्किल सीखने के लिए और कुछ लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वट एवर जिस काम के लिए भी ज्वाइन किया। मैं कोशिश करूँगा आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों इस सेशन के बाद, और जिस चीज़ के लिए भी आपने ज्वाइन किया है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ये सेशन जस्ट 30 to 40 मिनट का होगा या मैक्सिमम 45 मिनट का। तो इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ये टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप सेशन को पूरा देखते हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर आप स्किप करते हैं तो मे बी अभी आपको इस चीज़ का एहसास ना हो, लेकिन इंशाल्लाह आज से तकरीबन 1 डेढ़ मंथ के बाद जब मैं इसी कम्युनिटी में अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ या फिर उनकी अचीवमेंट्स को शेयर करूँगा, तब आपको शायद एहसास हो कि ये 40 to 45 मिनट का सेशन आपके लिए कितना ज़रूरी था। तो बिगनर टू एडवांस चलेंगे ताकि एक वो स्टूडेंट जो न्यू है उसको भी समझ लगे, या एक वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस चीज़ को या इन नीचीज़ को समझता है या फिर एआई को जानता है, तो उसको भी हम कवर कर लें। स्टार्ट करने से पहले 4 to 5 लाइंस में अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ारूक खुर्शीद और मैं तकरीबन 2020 से इसी फील्ड में हूं, जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी, और तकरीबन 5 to 6 ईयर हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। तो बहुत सारे डाउनफॉल्स भी आए, काफ़ी कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, उन प्रॉब्लम से निकला हूँ, मूव आउट किया है और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला है टाइमली, और रुका नहीं हूँ, छोड़ा नहीं है कुछ भी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने एज अ मेंटोर बैठा हूँ और आपको सिखाने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना वो एक ज़रिया बनाया है, ताकि मैं आप तक अपना जो भी नॉलेज है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मज़ीद भी सीख रहा हूँ। लेकिन इंसान तब तक स्टूडेंट रहता है जब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो आप लोगों के सामने वो चीज़ें रखूँगा जो मुझे जो है ना मेरा 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। कोशिश करूँगा 30 to 40 मिनट में उसको कवर करूँ। जिन चीज़ों के ऊपर मैंने अपनी रातें स्पेंड की हैं रिसर्च के ऊपर, वो चीज़ें डायरेक्ट जो है वो आपको ये समझें कि बिल्कुल आपके सामने वैसे ही रख दूँगा कि आपको ईज़िली समझ भी आएगी और आप जो है वो काम करना स्टार्ट भी कर देंगे और यहाँ से अच्छा रेवेन्यू बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपके सामने ये पीडीएफ ओपन है और यहाँ पर मैंने 8 स्टेप सक्सेसफुल फार्मूला जो है वो बनाया है। ये 8 स्टेप्स हैं। जिन लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया है वो तकरीबन 1.5 या 2 मंथ के बाद इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। आप में से कोई स्टूडेंट इस सेशन के बाद मुझे ये जो है ना वो नहीं बोलेगा कि सर मैंने 1.5 मंथ या 2 मंथ इसी सक्सेस फार्मूला को जो है ना वो फॉलो किया है लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें और आप लोगों ने इसे कैसे कवर करनी है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं कि मोस्टली जो बिगिनर्स हैं उनको यही नहीं पता है काम है क्या। देखें, ये एक फेसबुक का काम है और यूट्यूब का काम है। यहाँ पर एज अ कंटेंट क्रिएटर हमने काम करना है। कंटेंट क्रिएटर वो होता है कि आपने कोई भी वीडियोस, कोई भी आपकी इमेजेस जो आप खुद जनरेट करते हैं, वट एवर आप एआई से जनरेट करें या फिर आपकी अपनी हो या फिर आप कॉपीराइट के ऊपर काम करें, किसी की पिक्चर्स, किसी की वीडियोस उठाएं, ये सारा कुछ जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर की जो है ना वैल्यूज़ है। तो वो कंटेंट अपलोड करता है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और इन रिवार्ड आउटपुट के तौर के ऊपर फेसबुक और यूट्यूब उसे पे करती है जितने एड्स उसकी वीडियोस के ऊपर रन होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो चूज़ नीच। नीच क्या होती है? नीच होती है कि आपने एक चीज़ ज्वाइन कर ली। देखें, अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको, अगर वेजिटेबल्स की शॉप है तो वहाँ से आपको वेजिटेबल्स ही मिलेंगी, आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई और शॉप है तो उससे जो है वो आपको एक मखसूस उनका क्राइटेरिया होता है कि यहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी। तो इसी वे में नीच भी है। अगर आप एक नीच के ऊपर काम करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट वीडियो है तो पॉडकास्ट वीडियोस के ऊपर ही काम करेंगे, तो आपकी जो है ना वो सक्सेस होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेज के ऊपर पॉडकास्ट की वीडियो, उसके ऊपर प्रैंक्स भी, उसके ऊपर फ़नी वीडियोस भी
और उसके ऊपर जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस भी डाली जाएँ, तो इस तरह कोई पेज भी ग्रो नहीं करता। तो नीच चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टार्ट से पहले मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले नीच चूज़ करनी है और नीच प्रीमियम चूज़ करनी है। प्रीमियम का मीन्स कि वो नीच जो टायर 1 कंट्रीज़ में चले, हमारे एशिया में कम चले, अगर एशिया में हो भी लेकिन कम चले, लेकिन वो नीच जो है वो टायर 1 कंट्री में चलनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि सपोज़ अगर आप एशियन कंटेंट के ऊपर काम करते हैं तो एशिया कंटेंट आपको 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर मैक्सिमम $25 पे करता है, या $30 या $40 तक एस्टिमेट लगा ली। वही अगर आप टायर 1 कंट्री के ऊपर या फिर प्रीमियम नीच के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपको तकरीबन $170 या तकरीबन $250 भी बनते हैं, इससे ज़्यादा भी बनते हैं, मिनिमम $100 बन जाते हैं। तो इसलिए प्रीमियम नीच जो है वो ज़रूरी है। और अगर आपकी नीच में लैंग्वेज है तो वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज मीन्स के इंग्लिश होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज नहीं है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर लैंग्वेज आपके नीच में लैंग्वेज ही नहीं है आपके कंटेंट में, तो वो वर्ल्ड वाइड चलने वाला कंटेंट हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने वाला कंटेंट होगा। तो उस नीच के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। मैं सिंपली एक नीच चूज़ करता हूँ। ये आपने सेशन के बाद डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी नीच ज़रूरी है। मैं नीच आपको कमेंटी में भेज दूंगा और नीचेस के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने ये एक नीच जो है वो निकाली है। ये पॉडकास्ट वीडियोस हैं आपके सामने। ये काफ़ी ट्रेंडिंग के ऊपर है, तो व्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियोस कैसे बनानी, सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। A man's biggest flex is a woman no other man can access. Not because he controls her, but because she respects. तो जैसा कि आपने देख लिया है कि ये एक एआई से बनी हुई वीडियो है, और इस वीडियो को आपने कैसे बनाना है इसी चीज़ को हम कवर करेंगे, और बाकी वीडियोस इसी तरीके से आपने बनानी है जो भी नीच होगी। लेकिन हम एक नीच को लेके चलेंगे क्योंकि सेशन हमने क्लोज करना है, तो एक ओवरव्यू के तौर के ऊपर आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो ये वीडियो एआई से बनी है। इससे पहले हमने जो है वो नीच चूज़ कर लिया है। अच्छा चले मोटिवेशन के लिए आपको शो कर ही देते हैं कि इस नीच में कितना पोटेंशियल है। ये चेक करें आप यहाँ पर, ये वही पेज है लाउड थॉट्स वाला, और इसके ऊपर 74 मिलियन व्यूज़ आए हैं लास्ट 28 डेज़ में। यस, और तकरीबन 9.4 के डॉलर जो है वो हमारे बने हैं इससे। तो लगभग पाकिस्तानी 24 to 26 लाख रुपीज़ बन सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कंटेंट बनाना सीखें, कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करें। कोई पता नहीं होता कब जो है वो आपका टाइम आना है, कब फेसबुक ने आपको बूस्ट करना है और आपका इस तरह का रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक पेज की अर्निंग है, लाइफ चेंजिंग अर्निंग एक पेज की आपके लिए साबित हो सकती है। मैं तो एज अ टीम काम कर रहा हूँ इस पेज के ऊपर। तकरीबन 5 to 6 मेंबर्स हैं मेरे जो कंटेंट बना के देते हैं और मैं अपलोडिंग करता हूँ। तो लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। एज अ टीम भी आपने काम करना हो या अकेले काम करना हो, बस स्टार्ट करें, स्टेप उठाएं। अगर अभी आपने स्टेप नहीं उठाया तो उसके बाद काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट जैसे जैसे न्यू टाइम आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले कंटेंट क्रिएटर भी साथ मिल रहे हैं और न्यू सीखने वाले भी मिल रहे हैं। तो कंपटीशन तो अभी भी है, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं, अभी से एआई को समझना स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, तो इसको जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। ये रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसके ऊपर इस चीज़ को जो है वो इसको कंटेंट को कैसे बनाना है उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये पेज तो आपने अब देख लिया। अब आपको एक और पेज चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। ये लड़का है कासिम, इसका नेम है। काफ़ी मेहनत करता है, कंटेंट बनाता है, प्रैंक्स शूट करता है, और इसका पेज भी मैंने अप्रूव करवा के दिया है इसको। और इसका काम चेक करते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी लेके जाता हूँ। तो ये चेक करें, 43 मिलियन व्यूज़ आए। अब डिफरेंस चेक करें, 43 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $839 बने हैं। कम नहीं है, ये काफ़ी है। इसका अगर 90 डेज़ का स्टैट्स चेक किया जाए तो तकरीबन जो है वो 78 मिलियन व्यूज़ आए हैं। 78 मिलियन व्यूज़ के ऊपर यहाँ पर जो है 1.2 के डॉलर बने हैं, और दूसरा जो मैंने आपको शो करवाया उसमें चेक करें तो $9,000 बने हैं। अब डिफरेंस पता चला है आपको एशियन कंटेंट का और प्रीमियम कंटेंट का, यही डिफरेंस है। जहाँ पर आपको एशियन कंटेंट के ऊपर कम रेवेन्यू बनता है, वहाँ से आपका प्रीमियम कंटेंट के ऊपर 4 to 5x तक रेवेन्यू बनता है। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये भी, और ये प्रैंक्स शूट करते हैं। ये रेवेन्यू इसलिए इतना अच्छा देखने को मिला है, कम नहीं है ये, क्योंकि प्रैंक्स जो है वो उसमें वॉइस नहीं होती, तो वो जो है वो ईच एंड एवरी कंट्री में चलता है। तो बहुत मेहनती हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं।
इनका पेज भी मैंने अप्रूव करवाया और इनका ये एक और पेज है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी रीच आ रही है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। और ये भी अभी जो है वो सेटअप करने वाला है। ये 37 मिलियन व्यूज़ आए हैं इसके ऊपर लास्ट 28 डेज़ में। इसके ऊपर रीच अभी आना स्टार्ट हुई है। ये देखें कि इसके ऊपर पहले रीच नहीं थी, तो अभी जो है ये देखें कंसिस्टेंसी इस तरह मैटर करती है। ये देखें पहले कितने व्यूज़ आ रहे हैं और यहाँ से ये तकरीबन 90 डेज़ का स्टैट्स मैंने खोला है। यहाँ पर देखें व्यूज़ 200, 1700, 27,000, 43,000 इस तरीके से व्यूज़ आ रहे थे और कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते रहे। और यहाँ से ये यहाँ से फेसबुक ने इनको बूस्ट किया और चेक करें एक एक दिन में 4 मिलियन व्यूज़ आए। इस तरीके से काम करना सीखें और अपलोडिंग स्टार्ट करें, कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को फिर से यही बोलूँगा कि एक पेज और एक वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अब वो आपकी अपनी जो है वो मर्ज़ी है कि आपने एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करके किस तरीके से काम करना है और हुक कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है, सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हमारी यहाँ पर मैं नोटपैड भी खोल देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारी नीच चूज़ होगी। अब पॉडकास्ट वीडियोस हमने बनानी है और बनानी किस वे में है वो भी बताता हूँ। उससे पहले आपने जो भी नीच चूज़ करनी है, एक और बात कि उसकी ऑडियंस की डिमांड होनी चाहिए और प्रीमियम टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे इसमें हम लव एंड लॉयल्टी को कवर करेंगे इस पॉडकास्ट की वीडियोस में जो हमारी नीच होगी। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम। ओके, अब एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए इस पेज को ज़रा समझें। स्टेप वन, अगर आपने वीडियो डाली है फेसबुक के ऊपर, इनिशियल रीच जो है वो 50 पीपल्स तक, 50 लोगों तक फेसबुक के ऊपर आपकी वीडियो गई है। अब उन 50 लोगों ने आगे डिसाइड करना है कि आपकी वीडियो आगे जानी चाहिए या नहीं। अगर आपकी वीडियो लोग कम देखते हैं, मीन्स के अगर आपकी रीच वीडियो की 50 लोगों तक फेसबुक ने दी है, उन 50 में से लोगों ने जो है वो 20 लोगों ने आपकी वीडियो नहीं देखी है, 3 सेकंड तक भी नहीं देखी, स्किप कर दिए, उसके बाद आपकी वीडियो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। और इन केस अगर आपकी वीडियो 50 लोगों तक फेसबुक ने पहुंचाई है, स्टेप टू में देखें, उन 50 में से 40 लोगों ने आपकी वीडियो 3 सेकंड की देखी है, आपकी तकरीबन जो हुक रेट है, मीन्स के स्टार्ट के 3 सेकंड है, वो 80% शो हुए हैं। तो उसके बाद जो है वो फेसबुक एल्गोरिथम डिटेक्ट करेगा कि ऑडियंस रिटेंशन कितना है। जिन 40 लोगों ने आपकी वीडियो के पहले 3 सेकंड देखे, उसके बाद उन लोगों ने वीडियो को कहाँ तक देखा है, मिडल तक देखा है या एंड तक, कितने लोगों ने देखा है। अगर उसका भी रिटेंशन रेशो अच्छा हुआ तो हुक रेट और रिटेंशन रेशो ये दोनों डिसाइड करेंगे और एल्गोरिथम को पॉजिटिव साइन देंगे कि आपकी वीडियो में थोड़ी पावर है, आपकी वीडियो मज़ीद लोगों तक जानी चाहिए। तो फिर एल्गोरिथम आपकी वीडियो जो है वो 500 मज़ीद लोगों तक पहुंचाएगा और ये इसी वे में प्रोसेस चलता रहेगा। और आगे वाले जो 500 बंदे होंगे, फिर जैसे 50 लोगों ने डिसाइड किया, वो फिर 500 लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी वीडियो मज़ीद आगे जानी चाहिए या नहीं। की टेक वे में यहाँ पर नीचे मेंशन है कि स्ट्रॉन्ग हुक रेट प्लस गुड रिटेंशन इक्वल टू एल्गोरिथम रिवॉर्ड द वीडियो विद मोर रीच। अब इस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करते हुए हमने कंटेंट बनाना है। किसी भी नीच के ऊपर आपने काम करना है, मेक श्योर कि आपकी वीडियो के पहले 3 सेकंड मोस्ट पावरफुल हो। अगर आपकी वीडियो स्टार्ट किसी और सीन से हो रही है तो आपने वीडियो में जो मेन सीन है वो पहले उठा के लगा देना है 3 सेकंड में, ताकि आपकी जो हुक है वो स्ट्रॉन्ग बने और लोग आपकी वीडियो को देखना पसंद करें। उसके बाद आपकी वीडियो में कोई भी बोरिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, मीन्स के आपकी वीडियो जो सारी हो वो इंटरेस्टिंग हो और लोग वहाँ पर टाइम स्पेंड करें, ताकि आपकी वीडियोस इसी तरीके से ग्रो करती जाए और आहिस्ता 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 ग्रो करती जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो डाली है 2 घंटे के बाद आपकी वीडियो मिलियन पे चली जाती है। ऐसा फेसबुक का एल्गोरिथम या यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क नहीं करता। हाँ, इन केस आपकी वीडियो के ऊपर 400 के 500 के व्यूज़ आए हैं, उसके बाद अगर वीडियो को रीच मिली है 1.5 मिलियन तक और 1.5 मिलियन लोगों ने भी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स किया है, देन आपकी वीडियो 5 मिलियन या 6 मिलियन 7 मिलियन क्रॉस करेगी और इसी वे में आपकी वीडियोस वायरल होती रहेंगी। इन दो चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है और इंगेजमेंट भी आपकी वीडियो के ऊपर अच्छी होनी चाहिए, इसका भी थोड़ा सा फैक्टर है। ओके, एल्गोरिथम आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। सेम वे में यूट्यूब का एल्गोरिथम भी वर्क करता है। अब एल्गोरिथम को अपने माइंड में रखते हुए आपने अपना कंटेंट बनाना है।
अब स्टेप 1 हमारा होगा कि हमने करैक्टर चूज़ करना है, और करैक्टर चूज़ करने के लिए चूज़ करैक्टर, स्टेप 1 हमारा होगा कि हमने करैक्टर की इमेज बनानी है। करैक्टर इमेज बनाने के लिए आपने सिंपल चैट जीपीटी पे जाना है। जैसे यहाँ पर चैट चैट जीपीटी है, और यहाँ पर आपने आकर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। आप उर्दू में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मैं भी इंग्लिश में दे रहा हूँ। मेक आई इमेज ऑफ यूनिक एंड ब्यूटीफुल यूएसए गर्ल sitting in a podcast studio, make realistic 4K image, and image size is 916। ये 916 यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक और फेसबुक का फ्रेम है, फेसबुक रील्स का। और इसके बाद हम बोलेंगे कोई भी आप नेम रख सकते हैं अपने पॉडकास्ट का, और इसको एंटर कर देंगे। अभी आपकी यहाँ पर इमेज क्रिएट होना स्टार्ट होगी, आपकी करैक्टर की एक इमेज बन जाएगी। ये आप आइडियोग्राम से भी बना सकते हैं, ग्रोक से भी। उसके अलावा जो भी टूल आप यूज़ करना चाहें, जिसको आपको पता है, मैं यहाँ से सिंपल चैट जीपीटी से बना रहा हूँ, तो ये भी बना देगा। तो जब तक ये बनाता है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमने करैक्टर चूज़ कर लिया, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा, स्टेप 2 हमारा होगा मेक स्क्रिप्ट ऑफ कंटेंट। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा करैक्टर बन चुका है। तो इसकी इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ओके, इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो स्टेप 2 हमारा होगा कि मेक स्क्रिप्ट ऑफ कंटेंट। हमने इस करैक्टर से क्या बुलवाना है, हमारे माइंड में तो नहीं है कि हमने क्या बनाना है, लेकिन हमारे माइंड में ये है कि हमने लव एंड लॉयल्टी के ऊपर काम करना है। मीन्स के जो इमोशनल कंटेंट होता है, जो आप ये समझ लें कि आशिक मज़ाह लोग होते हैं, उनको हमने टारगेट करना है। तो उसके लिए आपने क्लाउड के ऊपर मूव करना है। क्लाउड एआई एक ऐसा टूल है जो काफ़ी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखता है। तो यहाँ पर आपने इसको बोलना है राइट। आप ये बात उर्दू में भी लिख सकते हैं। इन टूल्स की ये खूबी है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, आप सिंपल अपनी बात को उर्दू में यहाँ पर लिख दें। और अगर कोई टूल उर्दू में नहीं समझता, तो आपने अपनी बात इधर चैट जीपीटी को उर्दू में बोलनी है, और उसको बोलना है कि इसका इंग्लिश प्रॉम्प्ट बना दो, वो आपको प्रॉम्प्ट बना देगा। ओके, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ राइट अ पैराग्राफ ऑफ 4 to 5 lines on love and loyalty with strong hook and without a content, looking very real script। तो आप यहाँ पर एक स्क्रिप्ट की बजाय अगर 15-20 स्क्रिप्ट बनाना चाहें, वो भी आप बनवा सकते हैं यहाँ से। जैसे आपके सामने ये इसने लिख दिया है, ये तकरीबन 30 to 40 सेकंड की वीडियो बनेगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब आपके पास स्क्रिप्ट आ गया है, और उसके बाद आपके ये 2 स्टेप्स जो है फॉलो हो गए हैं। उसके बाद स्टेप 3 हमारे पास होगा कि यूज़ करैक्टर एंड स्क्रिप्ट एंड मेक वीडियो यूजिंग एनी एआई टूल। अब यहाँ पर आप चेक करें कि हमारा तीसरा स्टेप है कि हमने अपने करैक्टर की इमेज बना ली है, हमने स्क्रिप्ट बना लिया है। अब उस करैक्टर की इमेज को और स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हमने अपनी एक वीडियो बनानी है। वो वीडियो आप ग्रोक से भी बना सकते हैं। ग्रोक एक एआई का टूल है जो इमेज टू वीडियो कन्वर्ट करता है। आप गूगल ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट्स जो है वो एआई टूल्स हैं,
आप किसी से भी बना सकते हैं। हाइजन बहुत ज़बरदस्त बनाता है। यहाँ पर मैं ग्रोक को यूज़ करूँगा ताकि यहाँ से आप इजीली इमेज बना सकें। ओके, यहाँ पर आने के बाद रोक के ऊपर आपने इमेजिन पे जाना है। यहाँ पर इसकी पेड सब्सक्रिप्शन होती है, तो अगर आप गूगल ऐप्स से बनाना चाहें तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये मेरा करेक्टर है, करेक्टर अपलोड हो रहा है और यहाँ से इमेज से वीडियो ऑलरेडी सिलेक्ट है। 720p और 10 सेकंड की वीडियो बनानी है हमने, और 10 सेकंड की ये मिनिमम वीडियो बनाता है। यहाँ पर आपने लिखना है शी सेड विद फुली रियलिस्टिक इमोशंस। उसके बाद आपने कन्वर्टेड कोमास देने हैं और अपना स्क्रिप्ट लिखना है। अब स्क्रिप्ट आपका तकरीबन ये काफ़ी लेंथी है। अगर 10 सेकंड में इसको कवर करेंगे तो ये हमारा करेक्टर बहुत तेज़ी से बोलेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि पहली जो लाइन है वो यहाँ पर कवर हो जाए। ये लाइन छोटी है तो इसलिए मैं पहले 6 सेकंड की बनाता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर भी कन्वर्टेड कोमास लगा देने हैं और यहाँ पर आपने इसको कमांड दे देनी है कि हमारा स्क्रिप्ट जनरेट करो। तो यहाँ पर जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं और दूसरा स्क्रिप्ट उठाते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है। ओके, हमने दूसरी उसकी कमांड दे दी है। पहला हमारा बन चुका है, यहाँ Love पर आप rarely चेक कर announces सकते हैं। itself with fire. स्टार्ट से दोबारा प्ले करता हूँ। अब देखें इसमें इमोशंस कितने उसने डाले हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। Love rarely announces itself with fireworks. More often, it shows up as the person who stays when leaving would have been easier. Love rarely announces बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसी वे में आपने अपना सारा स्क्रिप्ट जो है वो बनवा लेने हैं। जैसे यहाँ तक जो है अब नेक्स्ट हमने ये वाला पार्ट बनाना है। अब 3 पार्ट बन चुके हैं, आपने इनको सेव कर लेना है। तो यहाँ से आप इसको सेव करेंगे, Love rarely announces itself with fire. यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये सारी वीडियोस आ जाएंगी जो भी आपने वीडियोस जनरेट की हैं। और अब स्टेप नंबर हमारा 4 होगा, एडिट वीडियोस इन सीक्वेंस। अब वीडियो हमने एडिट करनी है। एडिट करने के लिए आप सिंपली कैपकट के ऊपर जाएंगे या कोई भी इनशॉट या किसी भी टूल के ऊपर। अगर हम एडिट करके दिखाऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्लास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो एडिट करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप पहला जो पार्ट होगा उसको लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। उसके बैकग्राउंड के ऊपर म्यूज़िक लगाएंगे, स्लो सा म्यूज़िक जो भी इमोशनली होगा। और कोशिश कीजिएगा कि फेसबुक साउंड्स कलेक्शन से आप पिक कर लें ताकि कॉपीराइट का इशू ना बने। तो वो करने के बाद आप इसके ऊपर कैप्शंस ऑटो जनरेट हो जाएंगे। फिर कैपकट के ऊपर ऑप्शन होता है कैप्शन ऑटो जनरेट करने का, वहाँ से आप कैप्शन जनरेट करेंगे। कैप्शन जनरेट करने के बाद आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। इसी वे में आपने एआई से ये पॉडकास्ट वाला कंटेंट बनाना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। क्लास काफ़ी लेंथी हो रही है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 है शेड्यूल ऑफ अ सक्सेसफुल क्रिएटर। एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने के लिए आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए उसको डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके ऊपर लोग फोकस नहीं करते। सबसे पहले अगर आपने यहाँ से कंटेंट बना लिया है तो आपने 20 से 25 वीडियोस पहले बना के अपने पास ऑलरेडी सेव रखनी है, उनको अपलोड नहीं करना। उसके बाद आपने जो आपकी उसके बाद की वीडियोस होगी वो अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दें। इन केस के आपके पास कोई भी टूल जो है वो नहीं होता या फिर आप बिज़ी होते हैं, कोई काम होता है, तो देन आपका जो है ना वो जो कंटेंट आपने बनाकर पहले रखा होगा वो आपके यहाँ से काम आएगा और वो कंटेंट भी आप डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। तो ये एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने के लिए एक और चीज़ कि आपने ये फोकस नहीं करना कि मेरी अर्निंग कितनी हो रही है। आपने पहले 3 मंथ जो है वो इनको इनपुट देनी है। उसके बाद आपने देखना है कि मुझे क्या आउटपुट आ रही है। अगर आप पहले मंथ से पहले वीक से ही अर्निंग का सोच के करेंगे तो आप ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे इस फील्ड में। आप जो है वो स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। एज ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ चुके हैं
और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मेरी टीममेट है और टीममेट्स हैं वो काफ़ी देर से मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा खासा इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। स्टेप 4 है मेक एलिजिबल कंट्री मोबाइल और आरडीपी। अब देखें फेसबुक पाकिस्तान में अभी एलिजिबल तो नहीं है, ऑफिशियली एलिजिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को सेटअप के टूल मिल रहे हैं। इन केस आपके पास जो है वो अगर एक मोबाइल अलग से है तो मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल आपने कैसे बनाना है। जस्ट आपने मोबाइल को रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के बाद उसमें एक सर्फशार्क वीपीएन की पेड सब्सक्रिप्शन लेनी है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इसकी छोटी सी वीडियो भी मैं कम्युनिटी में शेयर करूँगा कि आपने ये मोबाइल कैसे बनाना है। तो और एक फेक जीपीएस लगाना है जिससे आपका आउट ऑफ कंट्री का मोबाइल होगा, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगी कि आप अपना जो है वो आउट ऑफ कंट्री का मोबाइल बनाएं। उससे ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्री का मोबाइल होगा तो टायर 1 कंट्री की ही आपको जो है वो ऑडियंस मिलेगी। सर्फशार्क वीपीएन और एक फेक वीपीएस से आपका काम हो जाएगा। अगर इन केस आप बल्क में काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आरडीपी बेस्ट है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीपर यूज़ कर रहा हूँ। आरडीपी से भी ऊपर की चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे यहाँ से कंटेंट भी अपलोड करवा रहे हैं, तो आप भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्टेप नंबर 6 है अपलोड कंटेंट विद कंसिस्टेंसी। अब देखें आपने एक शेड्यूल बनाना है अपनी अपलोडिंग का। सपोज अगर आपने डेली, जैसे ये नीचे ये काफ़ी आसान है, आप डेली की 10-15 वीडियोस भी अपलोड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपलोड आपने 3 वीडियोस करनी है, 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करते। तो अगर आप कोई अच्छा कंटेंट और बना रहे हैं जो इसके ऊपर आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, 2 से 3 दिन के बाद अगर आपकी एक वीडियो बन रही है तो भी कोई इशू नहीं है। आप एक टाइम रखें या एक आप जो है वो एक डिसाइड कर लें कि ये मेरा टाइम टेबल है। अगर आपने 2 दिन के बाद आपने वीडियो डालनी है तो 2 दिन के बाद आपकी वीडियो डालनी है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पर। देखें फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो काम करना आते हैं। अगर फेसबुक पहले दिन से या पहले वीक से ही सबको अच्छी रीच देना स्टार्ट कर दे तो फिर तो सारे क्रिएटर बन जाएंगे। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी देर तक ये बंदा अगर हमारे साथ काम करता है तो उसके बाद उन लोगों ने आपको रीच देनी ही होती है और वो आपका सब्र पर रखते हैं, आपको देखते हैं कि ये कितनी देर तक हमारे साथ चल सकता है। अगर आप उनके साथ बगैर किसी लालच के स्टार्ट करते हैं और कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, आपकी रीच कम है, आपके व्यूज़ कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करती है और ऐसा नहीं है कि अब अगर आपको कोई बोले कि इमरजेंसी है तो आप बोले नहीं मैंने वीडियो अपलोड करनी, इस तरीके से नहीं। लेकिन मेरा मकसद बात करने का ये है कि आपने टाइम डेली निकालना है। अगर आप डेली अपलोड कर रहे हैं तो उसी टाइम के ऊपर आपने अपलोडिंग करते रहना है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 है जो हमारा, उसके बाद आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा। जो भी आपने पेज बनाए हैं उसके बाद जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो आपका जो है ना वो फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होने के बाद आपने उसको सेटअप करना है। उसके उसके ऊपर सीएम का टूल मिलेगा। सीएम टूल मिलने के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंपल सा 7 से 8 स्टेप्स हैं। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया है, किसी भी नीच के ऊपर स्टार्ट कर लिया, तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर पहचाने जाएंगे और आप इनकम स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये था आज का सेशन। अब हम मूव करते हैं इसके बाद जो आने वाली क्लासेस है उसकी तरफ। उसमें मैं आप लोगों को क्या कुछ सिखाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मैं पीडीएफ फाइल ओपन करता हूँ। ओके जी, प्रीमियम कोर्स की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा इस सेशन के बाद हमारे तकरीबन 2 या 3 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो एक सेशन में मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। मैं अगर एक एक निच के ऊपर काम स्टार्ट आपको यहाँ से सेशन में स्टार्ट करूँ तो ये सेशन तकरीबन 3 to 5 डेज तक जो है वो मूव करेगा। तो प्रीमियम कोर्स में क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी दैट मेक्स यू अ प्रोफेशनल क्रिएटर। आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर के नेम से जाने जाएंगे। अब देखें मास्टर सेशन में जो हमारा मास्टर क्लासेस होंगी उसमें जो है वो थिंग्स दैट मेक यू अ सक्सेसफुल क्रिएटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक क्रिएटर क्या होता है, उसकी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद काम की मोटिवेशन क्या है, आपने कैसे काम करना है, मोटिवेशन क्या होगी आपकी। आपने जो है वो अगर मेरे साथ काम करना है या सिंपली आपने खुद काम करना है तो आपको फुली मोटिवेट रखेंगे हम। आपको डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे स्टैट्स हैं वो शो करेंगे कि अगर हम यहाँ से रेवेन्यू बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हाउ टू मेक अ यूएसए और एनी कंट्री मोबाइल। आपको आउट ऑफ कंट्री का मोबाइल बना के दिया जाएगा। आपने कैसे बनाना है वो सिंपल स्टेप्स जो है वो इस लेक्चर में कवर होंगे।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, हुक, रिटेंशन, इंगेजमेंट रोल। हुक और रिटेंशन और इंगेजमेंट का क्या रोल है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली चीज़ें जो लोग पेड कोर्सेज में जो है वो कवर करते हैं, मैं ऑलरेडी अपने सेशन में कवर कर चुका हूँ, ऑलरेडी आपने देखा है। उसके बाद एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अभी मैंने डिस्कस किया ये फुल डिटेल्ड नहीं था, इस यहाँ पर हम सेशन क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है और हमने एल्गोरिथम को कैसे जो है वो अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काम करना है। उसके बाद शेड्यूल मेकअप होगा। देखें, अगर आपको बोलूं कि ये काम आपने करना है और आपने वो काम कर लिया, उसके बाद आप रुक गए हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं है। मैं यहाँ पर आपका इंशाल्लाह इस तरह का शेड्यूल बना दूंगा। आप लोगों को डेली की रिसर्च का टाइम दूंगा, आपको ये बताऊंगा कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, न्यू न्यू निच कैसे एक्सप्लोर करनी है। आपको एक इंशाल्लाह एक रिसर्चर बनाऊंगा और इंशाल्लाह आप चीज़ें खुद एक्सप्लोर करके न्यू चीज़ें सीखेंगे। टीम टीम जब एज अ टीममेट हम काम करते हैं तो यही फ़ायदा होता है कि जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंट माइंडसेट के एक निच के ऊपर या फिर एक ही जगह के ऊपर काम करते हैं, तो वो फिर न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेंट करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आप एक निच के ऊपर अगर आपको काम मिला है या आपने उसको देखना है। मोस्टली चीज़ें आप तक तब पहुंचती हैं जब उनका एंड लगा होता है और आप यूट्यूब करते हैं। यूट्यूब करने के बाद जब जब तक आप उस चीज़ को सीखते हैं तब तक उस चीज़ का, उस इरा का एंड हो चुका होता है। फिर जो है उसके ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी न्यू चीज़ आए या न्यू चीज़ इन्वेंट करें, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे उनको फ़ौरन से उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना सिखाऊँ कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो ये पहला जो है हमारा टॉपिक होगा। इसमें मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा वो मोस्ट ज़रूरी हैं। यहाँ पर ये सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनेंगे, फिर आप किसी भी नीच के ऊपर काम कर ले, आपका कंटेंट जो है वो वायरल जाने से कोई बंदा रोक नहीं सकता। ना ही फेसबुक का एल्गोरिथम है, यूट्यूब का एल्गोरिथम, सेम चीज़ें यूट्यूब के ऊपर काम करती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी में। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा कि AI नीचीज़ क्या है, AI कैसे काम करता है, AI की वीडियोज़ कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम हमारी जो है वो वायरल शॉर्ट इमोशनल स्टोरीज जैसे रियो फिल्म्स या कोई और जो है वो काम कर रहे हैं, वो वीडियोस कैसे बनाते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वायरल शॉर्ट इमोशनल स्टोरीज, इसमें हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश कंटेंट इंशाल्लाह बनाएंगे। उसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट वीडियोस कैसे वायरल जाती हैं, कैसे बनाते हैं। अवतार वीडियोस, जैसे ये हमने अवतार वीडियो भी बनाई है जिसको आप बोल सकते हैं पॉडकास्ट की वीडियो, ये अवतार वीडियोस है। माइनेचर कंस्ट्रक्शन वीडियोस आपने देखा होगा, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस के लिए जो है ना वो वर्कर्स लगे होते हैं, वो वीडियोस कैसे बनाते हैं। इंग्लिश कुरान रेसिटेशन वीडियोस कैसे बनाते हैं। काम हमने सारा टायर 1 कंट्री में ही करना है। कुरान पाक की जो वीडियोस होती हैं उनको उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन AI से कैसे बनाते हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। और उसके बाद जो है वो मेराइन एनिमल्स वीडियोस कैसे बनाते हैं, मींस के जो नीचे समंदर के नीचे एनिमल्स हैं उनके हम जो है वो AI से उनके मॉडल्स बनाकर या डिफरेंट न्यू मॉडल्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको बनाकर जो है वो हम कैसे वीडियोस बनाएंगे जो मोस्टली बहुत ज़्यादा वायरल जाती हैं। उसके बाद हम पेट्स जो ऑलरेडी USA में टॉप ट्रेंडिंग रिच है उसकी वीडियोस कैसे बनाते हैं, बर्ड्स कंटेंट, मशीनरी कंटेंट एंड मैनी मोर। और इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा इसके लिए नीचेस कवर करेंगे, जो भी न्यू नीच आएगी वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो थर्ड टॉपिक होगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर काम कैसे करते हैं। अगर आपके पास टीम है, आप अपने फेस के साथ काम करना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल स्टोरीज बनाना चाहते हैं या फिर करंट न्यूज़ जो भी होती है उनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाते हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो उसके बाद कॉपीराइट कंटेंट, चाइनीज़ कंटेंट जो है उसको हम चाइना में अपने पेज को जो है ना वो ब्लॉक करके दूसरे कंट्रीज़ में शो करके कैसे चाइनीज़ कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। और टू फाइंड हिडन कंटेंट, हिडन कंटेंट मींस के वो कंटेंट जो यूट्यूब के ऊपर लोग अपलोड करते हैं, मींस के जिनके चैनल मोस्टली वायरल हैं यूट्यूब के ऊपर और उनके फेसबुक के ऊपर पेजेस नहीं है या टिकटॉक के ऊपर उनकी आईडीज़ नहीं है, तो उनका कंटेंट वहाँ से उठाकर एडिट करके कैसे वहाँ से रेवेन्यू बनाना है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें सारी सीखने के बाद हमारी जो है वो अपलोडिंग स्ट्रेटजी आएगी कि हाउ टू अपलोड वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। एल्गोरिथम को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, एग्जैक्ट टाइम वीडियो का क्या होता है, वीडियो पर डे, थिंग्स टू अवॉइड के किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, कितनी वीडियोस एक दिन में अपलोड करनी है अगर कोई भी नीचे है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज क्रिएशन वर्क। पेट्स की जो इमेजेस होती हैं AI से वो कैसे वायरल जाती हैं फेसबुक के ऊपर। अभी इमेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बन रहा है। इस्लामिक पोस्टें आपने कैसे बनानी है, पॉलिटिक्स की वीडियोस इमेजेस कैसे एडिट करनी है, जो इंग्लिश कोर्स होते हैं वो उनको आपने कैसे यहाँ पर
बनाना है और आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हमारा 7 टॉपिक आएगा सेटअप्स, कि हमने अपने पेज के ऊपर सीएम सेटअप कैसे लेके आना है, उनको सेटअप कैसे करना है। उसके बाद हमारे जो पे आउट्स के इशू हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, पे आउट्स किस कंट्री के लगाने हैं, पाकिस्तान के अगर लगाने हैं किस वे में लगाने हैं, अगर आपने पे आउट चेंज करना है तो वो कैसे करना है, अगर आपके पेज में कोई बैंक इशू आता है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनेंगे। और ये चीज़ें सिखाने के बाद मैं आप जो मेरे साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे उनको मैं मौका दूंगा कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप पे भी काम करें। कंटेंट वो क्रिएट करेंगे और अपलोड हम डीपर कनेक्ट मिनी डिवाइस से करेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा रीच मिलती है। और एज अ टीम भी काम करेंगे। मैं तकरीबन 4 to 5 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बनाऊंगा जो जो काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, को काम को अच्छे तरीके से समझेंगे, इनके ग्रुप बनाऊंगा। जैसे ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे देखें ये सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं और यहाँ पर ये वीडियोस अपनी अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पर वीडियोस उठाकर जो है वो अपलोड करता हूँ। यहाँ से ड्राइव से जो यूज़ हो जाती हैं उनको हम जो है ना यूज़ मार्क कर देते हैं। उसके बाद ये इसी वे में आप लोगों ने कैसे मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये सारा कुछ इसी जो है वो कोर्स में कवर करूंगा। इस कोर्स की थोड़ी सी फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 5000 कोर्स की फ़ीस है। वो भी इसलिए मैंने रखी है, देखिए अब जो पिछला सेशन था मेरा फ्री है, उसमें उसको देखने के बाद अगर आप काम करना चाहें तो आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे सीरियस बंदे चाहिए। और जब आप किसी चीज़ का पे करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं पहले भी ये चीज़ जज कर चुका हूँ कि जो चीज़ फ्री होती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। आपने पे किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको पता होगा कि मैंने पे किया है यार, मैंने सीखना है अच्छे तरीके से, मैंने काम करना है, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। फ़ीस ज़्यादा नहीं है, अगर 20 to 25 स्टूडेंट्स भी आते हैं तो मेरे लिए ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 1 लाख या 120 रुपये जो है ना वो ये ज़्यादा नहीं है। असल मुझे आप लोगों से फ़ायदा तब होना, देखिए हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है। मैंने आपको सिखाया उसमें मुझे ये फ़ायदा है कि जो स्टूडेंट्स मुझे अच्छा काम करके दिखाएंगे उनको उनके साथ मैं पार्टनरशिप पे काम करूँगा। इन फ्यूचर उनको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। मेरी कंटेंट क्रिएशन टीम जो है वो इंक्रीज़ होगी, वो मुझे फ़ायदा है। ये 5000 या 10,000 ये कुछ भी नहीं है, जस्ट 5000 मैंने इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट्स मुझे इंटरेस्टेड मिलें, जो काम को सीरियस होकर चलें। और वैसे भी मैंने अपना टाइम देना है, मैं तकरीबन 20 to 25 लेक्चर्स होंगे, तो अगर मैं 5000 चार्ज भी करूं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आई थिंक एक जो है वो लेक्चर का 250 to 300 रुपीज़ है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा वो मुझे ग्रुप मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। आज से इनरोलमेंट स्टार्ट है, तो वो फिर हमें 2 दिन में मुझे बता देंगे, 2 दिन का टाइम दूंगा। उसके बाद 2 या 3 तारीख से हमारी जो पेड सेशन है, पेड क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर करूंगा, लाइव सेशन भी लूँगा। और तब तक आगे मूव नहीं करेंगे जब तक एक बिगिनर और एडवांस लेवल का बंदा अंडरस्टैंड ना कर ले लेक्चर को। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जिन लोगों ने फ्री सेशन ज्वाइन किया और फ्री सेशन से नॉलेज लेकर काम करना चाहते हैं वो भी काम करें। पूछने में या मुझे जो है वो कोई भी क्वेश्चन करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। जिन लोगों ने फ्री काम करना है, जो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे उनको जो है वो जस्ट 5000 इसलिए मैंने चार्ज किया है कि मैंने अपना टाइम देना है, उस टाइम में मैं और काम भी कर सकता हूँ। तो मैंने अपना टाइम भी देना है और मुझे जो है वो इंटरेस्टेड लोग चाहिए और सीरियस लोग चाहिए, इसलिए जस्ट मैंने इतना चार्ज किया है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग खाते हैं, आप लोग पीते हैं, आप लोग डेली रूटीन्स फॉलो करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों की स्पेंडिंग होती है, ज़ाहिर बात है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो वो आपकी अपनी जो है वो आपका अपना एडिक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अपनी पॉजिटिव फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और बाकी आने वाले क्लासेस का वेट करें, इंशाल्लाह अच्छा कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको।